अभी हम स्टार्ट करते हैं जी बफर सॉल्यूशन। क्या जी बफर सॉल्यूशन, क्या जी बफर, क्या जी सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे? क्या होता है द सॉल्यूशन? क्या होता है द सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट इन क्या जी पीएच। द सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट इन क्या जी पीएच। जब क्या होता है व्हेन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और क्या है जी बेस इज एडेड। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे? बफर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो कि पीएच को रेजिस्ट करता है जब स्मॉल अमाउंट में कोई एसिड या बेस डाला जाए। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे? बफर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। वैसे तो ये होता है कि जब कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, जरी बात है, क्या होता है जब सॉल्यूशन पड़ा है, ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, जब हम इसके अंदर कोई एसिड डालेंगे, ठीक है, या फिर क्या डालेंगे बच्चे, बेस डालेंगे, तो जहरी सी बात है क्या हो जाएगी, उसकी पीएच जो है वो क्या हो जाती है, इस क्या हो जाती है, चेंज। पीएच जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें ये नहीं होता। हमारे पास जो बफर है वो थोड़ा बहुत क्या करता है बच्चों, रेजिस्ट कर लेता है पीएच को। इस सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं बच्चे? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे? बफर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे? बफर सॉल्यूशन। जो कि रेजिस्ट करता है किसको बच्चे? पीएच को। पीएच को चेंज नहीं होने देता। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे? बफर सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? बफर सॉल्यूशन। ओके जी बच्चे, किसका माइक ऑन है प्लीज? माइक सैफुल्ला वेर का आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लो भाई। अच्छा जी, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? बफर सॉल्यूशंस कहलाता है। अच्छा बच्चे, एडवांटेजेस क्या हैं बफर के? एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्या जी बफर? जी बच्चों, क्या एडवांटेजेस हैं? देखें, हमारे पास क्या है जी, अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर बफर सॉल्यूशन रखा है। जैसे आप लोग यकदम जनाब क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खा लें तो थोड़ा सा आप लोग यू फील अनकंफर्टेबल, लेकिन उसके बाद क्या होता है बच्चे, आपकी जो एसिडिटी है वो कंट्रोल हो जाती है। वैसे व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? पीएच ऑफ ब्लड कितनी है? शाबाश बोलें जरा, पीएच ऑफ ब्लड। पीएच ऑफ ब्लड क्या है बच्चे? 7.35। तो अगर ये एक्सीड कर जाए बच्चों, किससे बच्चों? 8 से, और 7 से क्या हो जाए बच्चों? लेस हो जाए, तो इंसान विल करें। ठीक है। तो ये जो बफर सोल्यूशन होता है, इट विल क्या है जी, मेंटेन द पीएच ऑफ क्या है जी ब्लड। ये पीएच ऑफ ब्लड को क्या करता है बच्चे? कंट्रोल करता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे देखें जी, हमारे पास क्या होता है, इट आल्सो मेंटेन द इट आल्सो क्या है जी, मेंटेन द पीएच ऑफ क्या है जी, अल्कोहल। ये अल्कोहल की पीएच को भी क्या करता है बच्चे? मेंटेन रखता है। ठीक है। इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के किए जाते हैं बच्चों, इसमें जो है खास जो है वो पीएच की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनमें भी क्या होता है बच्चे? बफर सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है ताकि पीएच को क्या किया जाए बच्चे? कंट्रोल में रखा जाए। क्या रखा जाए? कि पीएच को कंट्रोल में रखा जाए। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे? बफर सोल्यूशन। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं बात करूंगा बच्चे, हाउ बफर रेजिस्ट इन पीएच। जी बच्चे, बफर जो है, बफर बफर रेजिस्ट रेजिस्ट इन क्या है जी पीएच। पीएच को ये कैसे जो है ये रेजिस्ट करता है बच्चों? तो देखें, इसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि बफर बनता कैसे है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि बफर की क्या होता है बच्चे, रेजिस्ट कैसे करता है। देखिए बच्चे, हमारे पास क्या होता है जी, देखें, जो हमारे पास पीएच है वो चेंज होती है अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ जाए।
ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या है बच्चे OH आयन बढ़ जाए। अगर ये ना बढ़े तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बफर है वो क्या हो जाएगा बच्चे, उसकी पीएच जो है वो चेंज नहीं होगी। तो यही मसला है कि हमारे पास जो पीएच है वो चेंज क्यों नहीं होती, इस वजह से नहीं होती बच्चों कि हमारे पास क्या होता है, जो बफर है वो उसको कंट्रोल कर लेता है, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज नहीं होने देता। यानी बफर do not change the concentration of क्या है जी H पॉजिटिव और क्या है जी OH क्या है जी नेगेटिव। ठीक है, ये मेन वजह है कि इस वजह से बफर जो है वो क्या कर लेता है बच्चे, रेजिस्ट कर लेता है किसको बच्चे, पीएच को। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ बच्चे टाइप्स ऑफ बफर। क्या जी टाइप्स ऑफ क्या है जी बफर, टाइप्स ऑफ क्या है जी बफर। देखो बच्चे हमारे पास बफर जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कौन से होते हैं बच्चों, एसिडिक बफर होते हैं, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं बच्चे क्या होते हैं जी, बेसिक बफर होते हैं। ठीक है, एक कौन से होते हैं बच्चों, एसिडिक बफर, और दूसरे कौन से होते हैं बच्चे, बेसिक बफर होते हैं। जो बच्चे एसिडिक बफर होते हैं इनमें क्या होता है, जो पीएच होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है, जबकि इसमें क्या होता है बच्चे, पीएच जो होती है, पीएच क्या होती है जी, लेस देन क्या होता है जी, 7 होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जो बेसिक बफर होता है पीएच क्या होती है, लेस देन 7, और इसकी क्या होती है, पीएच क्या होती है जी, ग्रेटर देन क्या होती है बच्चे, 7 होती है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है जी, अब मैं आपको जो है एसिडिक बफर की एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, एक सोल्यूशन है जी हमारे पास, यहाँ पे देख लें जी, CH3, यहाँ पे क्या है जी, COOH। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड है। ठीक है जी, क्या है जी, एसिटिक एसिड। इसमें क्या डालें, अगर फॉर एग्जांपल मैं साल्ट डालता हूँ, कोई भी साल्ट है, जैसे हमारे पास क्या है जी, इसमें साल्ट डाल देते हैं जी, कौन सा बच्चे, NaOH। कौन सा साल्ट डाल देते हैं, NaOH। आपको पता है जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चे, साल्ट एंड वाटर बनता है। तो एक क्या बन जाएगा बच्चे, वाटर बन जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, CH3COO क्या हो जाएगा, Na। क्या बन जाएगा बच्चों, साल्ट प्लस क्या है जी, वाटर। क्या बन जाएगा बच्चे, साल्ट प्लस क्या है जी, वाटर। तो याद रखें बच्चे, हमारे पास जो बफर होता है या तो क्या होता है, उसमें वीक एसिड होता है, प्लस साल्ट ऑफ क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग बेस। यानी हम लिख भी लेते हैं इसको, इसमें क्या होगा बच्चे, वीक एसिड क्या हो जाएगा, वीक एसिड प्लस क्या हो जाएगा, साल्ट ऑफ क्या है जी, स्ट्रॉन्ग क्या है जी, बेस। वीक एसिड प्लस क्या हो जाएगा, साल्ट ऑफ क्या है जी, स्ट्रॉन्ग बेस। ये देखें जो एसिटिक एसिड है बच्चे, एक वीक एसिड है, ये देखो CH3COOH। तो जब मैंने इसको बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया तो इसका जो साल्ट बना वो कौन सा बना बच्चों, CH3COO क्या हो जाएगा, Na। ठीक है, CH3COO क्या हो जाएगा, Na। ठीक है, तो इसमें मुझे बताएं बच्चे, जो तीसरी चीज आपने इसमें याद रखनी है, इसमें कौन सा कॉमन आयन होगा, कैटाइन कॉमन आयन होगा या एनाइन कॉमन आयन होगा, शाबाश बताएं जरा। ये देखें जी, जो एस्टिक एसिड है ये किन किन आयंस में कन्वर्ट होता है बच्चे, एस्टिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CH3COO नेगेटिव, और प्लस क्या होता है बच्चे, H पॉजिटिव। जबकि जो साल्ट है बच्चों, CH3COO क्या है जी, Na, ये भी किन में कन्वर्ट होता है जी, CH3COO क्या है जी, नेगेटिव, प्लस क्या होता है जी, Na क्या होता है, पॉजिटिव। एक बात याद रखो, ये जो बफर होता है इसमें एक आयन क्या होता है बच्चे, कॉमन होता है। ये क्या है बच्चों, ये कैटाइन है कि एनाइन है, बोलें जरा। CH3COO नेगेटिव को हम कैटाइन कहेंगे या एनाइन कहेंगे, बोलें, इज इट कैटाइन और एनाइन। एनाइन। तो इसमें क्या चीज होती है बच्चे, एसिडिक जो बफर होता है इसमें क्या होता है, एनाइन इज क्या होता है बच्चे, कॉमन आइन। एनाइन जो होता है बच्चे वो क्या होता है जी, कॉमन आइन होता है। ठीक है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्या है बच्चों, याद होने चाहिए। अब जनाब हम इसका तो हमने देख लिया बच्चों, अब इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होगा, वीक बेस क्या होगा बच्चे, वीक बेस प्लस क्या हो जाएगा, साल्ट ऑफ
क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग क्या है जी एसिड, वीक बेस प्लस क्या होगा साल्ट ऑफ क्या है जी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है जी हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब इसको हम मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा जैसे HCl है, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, दे फॉर्म क्या बना लेंगे जी वाटर, ठीक है सॉरी, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे जी वाटर, और ये Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा तो क्या बना लेगा NH4Cl। इस साल्ट का क्या नाम हो जाएगा बच्चे अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या कहलाएगा बच्चों साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों कहेंगे, क्योंकि जब इसने HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा बच्चों साल्ट ऑफ क्या है जी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या बन जाएगा NH4 क्या हो जाएगा Cl। तो हमारे पास क्या होता है जो बेसिक बफर होता है वो वीक बेस प्लस क्या होता है साल्ट ऑफ क्या होता है जी स्ट्रॉन्ग एसिड के ऊपर होता है। और इसमें क्या चीज कॉमन है बच्चों, कैटाइन कॉमन है या एनाइन कॉमन होता है, आइन बोले। कैटाइन। कैटाइन जो होगा वो क्या होगा बच्चे कॉमन आइन होगा, कैटाइन इज क्या होगा बच्चे कॉमन आइन, कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों आइन, जो कैटाइन होगा वो क्या होगा बच्चों कॉमन आइन होगा, ठीक है जी। अच्छा जी अब देखें जी बफर रेजिस्टेंट पीएच मैंने आपको बता दिया कि क्या करता है बफर जो है वो डू नॉट चेंज द पीएच ऑफ के होता है बच्चे हाइड्रोजन और OH। फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास क्या है बच्चे कंसीडर अ बफर सोल्यूशन, कंसीडर आ क्या है जी बफर सोल्यूशन, ठीक है एक हमारे पास क्या है जी बफर सोल्यूशन है। आप क्या है बच्चे वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये देखें COOH है, तो क्या होगा बच्चे इट इज कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा CH3COO क्या हो जाएगा नेगेटिव प्लस क्या हो जाएगा बच्चों H पॉजिटिव, इसके साथ क्या हो जाएगा CH3COO Na साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस क्या हो जाएगा Na क्या जी पॉजिटिव। देखो बच्चों अगर फॉर एग्जांपल इस सॉल्यूशंस के अंदर मैं कोई एसिड ऐड करता हूँ, ये देखें जी मैं कोई एसिड ऐड कर लेता हूँ जी, एसिड कौन सी आयन देता है बच्चे H पॉजिटिव आयन। ये जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो क्या करेंगे बच्चे इस CH3COO नेगेटिव के साथ मिलके CH3COO नेगेटिव के साथ मिलके यानी जो एसिड्स हैं वो मिलके दोबारा क्या बना लेंगे बच्चों एसिटिक एसिड, यानी दोबारा उन्होंने क्या बना लिया बच्चों रिएक्टेंट बना लिया। इस वजह से क्या हो जाएगा देयर विल बी नो चेंज इन क्या हो जाएगा बच्चे पीएच में क्या हो जाएगी कोई चेंज नहीं होगी। जब हम कोई एसिड डालेंगे तो वो क्या करेगा बच्चों जो उसके नेगेटिव आयन थे उसके साथ मिलके दोबारा क्या बना लेगा बच्चों रिएक्टेंट बना लेगा। तो अगर कोई चीज रिएक्टेंट दोबारा बना लेती है तो देयर विल बी क्या होगा नो चेंज इन क्या होगा बच्चे पीएच। इसी तरीके से अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या डालता हूँ बच्चे कोई बेस डाल देता हूँ, बेस कौन से आयन देता है बच्चे OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव आयंस क्या करेंगे बच्चे H पॉजिटिव के साथ मिल जाएंगे, ये देखें जी H पॉजिटिव के साथ मिल गए और क्या बना लिया बच्चे वाटर, तो क्या हो जाएगा नो चेंज इन क्या हो जाएगा बच्चे पीएच में क्या होगा कोई चेंज जो है वो नहीं आएगी। इस वजह से जब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन या H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन या फिर क्या है बच्चे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वो क्या है देयर विल बी नो चेंज, अगर कोई तब्दीली नहीं आती थी तो फिर क्या हो जाएगा पीएच इज क्या हो जाएगा नो चेंज, क्या हो जाएगा पीएच क्या हो जाएगा बच्चे नो चेंज। जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पीएच है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों चेंज नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये जनाब इस तरीके से बफर जो है वो वर्क करता है, जो रेजिस्ट करता है पीएच को, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH कंसंट्रेशन को क्या रखता है बच्चों मेंटेन रखता है। ओके बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे बफर एक्शन की, क्या है सर बच्चे पिछली साइड पर दिखा दें। एक मिनट बफर एक्शन ये नहीं देखना शाबाश। थैंक यू सर। ओके जी अच्छा बच्चे बफर एक्शन क्या होता है बच्चे बफर एक्शन, ठीक है ना, क्या होता है बच्चे द एबिलिटी ऑफ द बफर, द एबिलिटी ऑफ आ क्या जी बफर, ठीक है
एबिलिटी ऑफ क्या है जी बफर टू रेजिस्ट, क्या है जी टू रेजिस्ट, क्या है जी चेंज इन क्या है जी पीएच, द एबिलिटी ऑफ अ बफर टू रेजिस्ट इन चेंज इन क्या है जी पीएच। ठीक है, जब हम क्या डालें, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और क्या है जी बेस इज क्या है जी एडेड, जब स्मॉल अमाउंट में क्या है बच्चे कोई एसिड या क्या डाला जाए, बेस ऐड किया जाए, तो इस एक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस एक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, बफर एक्शन। इसको क्या कहते हैं बच्चे, बफर एक्शन। ये नहीं है कि जनाब आप पूरी एक एसिड की बोतल पी जाएं और कहें जनाब चल भाई बफर तू रेजिस्ट कर, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपने बच्चों। यानी थोड़ा सा एसिड अगर आप लोग करते हैं तो क्या होता है, अल्लाह ताला ने खसूसियत रखी है अपने, हमारा जो ब्लड है उसमें एक बफर सोल्यूशन प्रेजेंट है जो कि रेजिस्ट कर लेता है। लेकिन ये नहीं है कि आप पूरी बोतल पी जाएं एसिड की और कहें चल भाई बफर तू रेजिस्ट कर, ऐसी बात नहीं करनी बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, आप जनाब जो है आपने एक, मैं एमसीक्यू लिखता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं जी इसमें से कौन सा है जी दैट कैन नॉट क्लासिफाइड एज अ बफर सॉल्यूशन। जी बच्चे एक एमसीक्यू लिखते हैं जी। हाँ जी, लिखे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द क्या है जी फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज क्या है जी, एज बफर, बफर क्या है जी सोल्यूशन। अच्छा बच्चे यहाँ पे एक चीज मैंने और भी थोड़ी सी भूल गई, मुझे मैं अभी बता देता हूँ बच्चे। अच्छा मुझे ये बताएं बेस्ट बफर कौन सा होता है बच्चे, शाबाश बताएं जी, बेस्ट बफर कौन सा होता है जी, बेस्ट बफर। देखिए बच्चे हेंडरसन इक्वेशंस आपको पता है बच्चे कि पीएच इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, पी के ए प्लस क्या है जी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है जी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। याद रखो बच्चे, ये अगर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है, साल्ट और क्या है बच्चे एसिड की कंसंट्रेशन क्या है बच्चे अगर इक्वल है, तो दिस बफर इज कंसिडर्ड एज अ क्या है जी बेस्ट बफर। ये जो बफर होगा बच्चे बहुत अच्छा जो है, सबसे अच्छी नस्ल का बफर जो है वो समझो जो है माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जो एसिड है बच्चे इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है और जो साल्ट है उसकी भी कंसंट्रेशन 0.1 है, तो ये बफर जो है वो कंसिडर्ड एज अ क्या होगा बच्चे बेस्ट बफर। जब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो क्या हो बच्चे इक्वल हो, तो दिस बफर इज कंसिडर्ड एज अ क्या है बच्चों बेस्ट बफर। इसको हम बेस्ट बफर के तौर पे क्या है बच्चों मानते हैं। अब मैं आता हूँ जी एमसीक्यू की जानिब, ठीक है, क्या है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ क्या है जी बफर सोल्यूशन, ठीक है जी। हाँ जी, अल्फा ऑप्शन है जी हमारे पास, अल्फा ऑप्शन है जी हमारे पास, इसको कर लो बच्चे, एन ए क्या है जी ClO4 और क्या है जी HClO4। जी बच्चे बीटा ऑप्शन कर लेते हैं जी KH क्या है जी 3PO4 और इसके साथ क्या है बच्चे H3, यहाँ पे क्या है जी PO4। जी बच्चों चार्ली ऑप्शन है जी हमारे पास CH3COO क्या है जी H और इसके साथ क्या है जी CH3COO क्या है जी Na और डेल्टा ऑप्शन कर लें जी NH4OH और इसके साथ कौन सा है बच्चों साल्ट NH4 और क्या है जी Cl और ई ऑप्शन में आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जी बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ बफर सोल्यूशन। जी बच्चों इसमें से बताना है आपने कि कौन सा जो है बफर सोल्यूशन नहीं है। शाबाश, ये सारे बफर हैं, सर सारे बफर है। सारे बफर हैं। अच्छा तो ई ऑप्शन में लिख दूं ऑल आर बफर, लिख दूं, यस सर। सर। लिख दूं। अच्छा जी चलें जी, मैं यस सर। ई ऑप्शन में लिख देता हूं जी ऑल आर क्या है जी बफर। जी बच्चे कोई एफ ऑप्शन भी है, एफ ऑप्शन, नो, यस। अच्छा जी, अच्छा बच्चे किस बुनियाद पे कहा कि ये सारे बफर हैं, शाबाश बताएं जरा। अब मैं कंसेप्ट की जाने आ रहा हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए।
जी बच्चों, किस बुनियाद पे आपने कहा कि ये सारे बफर हैं? बोले। सर इन सब में वीक एसिड और साल्ट है, तो ये सारे बफर है। और कुछ में ये जैसे बेस और इसका साल्ट है, तो मतलब ये सारे ही बफर ही हुए। तो सारे ही बफर हुए। अच्छा ठीक है, ओके। मुझे ये बताएं, ये जो HClO4 है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? बोले। HClO4 वीक एसिड है। वीक एसिड? वीक एसिड है। अच्छा, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चे। पर क्लोरिक एसिड, पर सर क्लोरिक, परक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके। अच्छा चलें जी, अब मैं आपकी कंफ्यूजन ओके। कंफ्यूजन दूर करता हूँ। मेरे होते हुए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपको मैं बच्चे एक ऐसी ट्रिक दे रहा हूँ जिसके जरिए आप फौरन बताएंगे कि ये वीक एसिड है या क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है बच्चों, तो याद रखें बच्चे, एक बात याद रखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये बफर में इनका कोई काम नहीं होता। क्या कहा मैंने? जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनमें बफर का कोई काम नहीं होता। ठीक है, याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जी। अब देखें बच्चे, हमारे पास क्या है जी, आपको ट्रिक बताता हूं जी। ट्रिक फॉर क्या है जी? ट्रिक फॉर, मैं फिर उस MCQ की जाने पाऊंगा। ट्रिक फॉर क्या है जी? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या जी? ट्रिक फॉर क्या है जी? स्ट्रॉन्ग क्या है जी? एसिड। ट्रिक फॉर क्या है जी? स्ट्रॉन्ग क्या है जी? एसिड। इसके लिए आप ट्रिक सुन लें बच्चों। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट जी। क्या हुआ बच्चे? याद रखें बच्चे, इबरार। क्या है जी? इबरार। ठीक है, इबरार। इबरार कल। क्या है जी? इबरार क्या है जी? कल। पर कैलोरिक, पर क्या है जी? कैलोरिक। सेल, सेल नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा। ठीक है जी, क्या कहा मैंने? इबरार कल पर कैलोरिक एसिड सेल नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, इबरार कल पर कैलोरिक एसिड सेल, पर कैलोरिक एसिड सेल नहीं करेगा। बस ये आपने याद रखना है, सारे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इबरार क्या बच्चे? इबरार। देखो आई है और बी आर है। ठीक है, आई से क्या बनता है बच्चों? HI बनता है। और बी आर से क्या बनता है बच्चों? HBr बनता है। क्या बनता है? HBr। इबरार, IB पहले लेना है। क्या बनता है बच्चों? HI। और क्या बनता है बच्चों? HBr बनता है। कल से क्या बनता है बच्चों? Ca आप लेंगे बच्चों। ठीक है, यानी हमारे पास क्या बनता है जी? Cl। कल यानी Cl लेंगे इसको, तो ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? HCl बनेगा। पर क्लोरिक एसिड क्या है बच्चे? HClO4 है। क्या जी? HClO4 है। उसके बाद सेल में हम क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चे? सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा बच्चे? H2SO4। ठीक है, और नहीं में हम नाइट्रिक एसिड लेंगे बच्चों, तो इसमें क्या बनेगा बच्चों? नाइट्रिक एसिड। क्या बनेगा बच्चों? नाइट्रिक एसिड। ये जो सारे एसिड्स हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि बफर में इनका कोई काम नहीं है। अगर ये बफर में प्रेजेंट हैं तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ क्या है बच्चों? बफर। तो क्या ट्रिक याद रखनी है बच्चों? इब्रार कल पर क्लोरिक एसिड सेल नहीं करेगा। ठीक है, इब्रार कल पर क्लोरिक एसिड सेल नहीं करेगा। ठीक है जी, तो इससे आप ये क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चे? यू कैन फाइंड क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड। और हमारे पास क्या बचे? ट्रिक फॉर क्या है जी? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ट्रिक फॉर क्या है जी? स्ट्रॉन्ग क्या है जी? बेस। इसके लिए भी आपने एक ट्रिक याद रखनी है बच्चों। ठीक है जी, ट्रिक याद रखें बच्चे इसके लिए भी। तो हमारे पास क्या है जी? लीना। क्या है बच्चों? लीना। ठीक है, लीना एक बच्ची का नाम है। लीना की रब से, क्या है जी? रीना की रब से क्या है बच्चों? कार, स्कूटर। क्या है जी? कार क्या है जी? स्कूटर, स्कूटर। बंगले, बहुत बड़ी ख्वाहिश है बच्चों। ठीक है जी, बंगले। ठीक है जी, की, बंगले की क्या है जी? दुआ। बंगले की क्या है बच्चों? दुआ। ठीक है, लीना की रब से कार, स्कूटर, बंगले की दुआ। क्या है बच्चों? ट्रिक क्या है जी? लीना की
रब से कार स्कूटर बंगले की क्या है बच्चों दुआ है जी। ठीक है जी, तो देख लो मेरे बच्चों, लीना है जी, LI है, तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चे LiOH हो जाएगा। ठीक है, Na है, सोडियम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे NaOH हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या लेना है बच्चे K लेना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, रब है तो हमने रिबीडियम लेना है, तो क्या हो जाएगा बच्चे RbOH हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या जी स्कूटर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा रब से स्कूटर। ठीक है जी, CS रब से, रब से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा जी CS क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो है कार से CaOH क्या हो जाएगा होल ट्वाइस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे SR स्कूटर जो है SR क्या हो जाएगा OH होल ट्वाइस हो जाएगा। उसके बाद जो है बंगले, बंगले क्या हो जाएगा बच्चे BaOH क्या हो जाएगा BaOH क्या हो जाएगा होल क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनाब क्या हो गया बच्चों। ठीक है, ये तो मैंने सारा एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, लेकिन सारे जो है आप लोग यहाँ से जो है फाइंड कर सकते हैं। ये जो सारे हैं बच्चों दीज आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस। लीना की रब से कार स्कूटर बंगले की दुआ। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं बच्चे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन क्या है बच्चों बफर सोल्यूशन। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन क्या है बच्चे बफर सोल्यूशन। जी बच्चों, अब मैं MCQs की जाने आता हूँ इंशाल्लाह। अब आपके सारे MCQ सॉल्व हो जाएंगे। बताएं क्या ये पहला ऑप्शन करेक्ट वन है, क्या ये बफर सोल्यूशन है? नो। नो, ये बफर सोल्यूशन नहीं है। देख लो क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या ये बफर सोल्यूशन है? क्या ये बफर सोल्यूशन है? इसमें एसिड कौन सा है बच्चों? ये वाला एसिड है। ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है? ये वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है? वीक। वीक एसिड है। ये हमारे पास क्या है बच्चे वीक एसिड है। ये देखो बच्चे हमारे वीक है। पास क्या है जी H3 क्या है जी PO क्या है जी 4 है। जब मैं इसको रिएक्ट करवा देता हूँ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KOH के साथ, जो कि हमारे पास क्या है जी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों KH3 क्या हो जाएगा PO4 और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों वाटर। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये बफर सोल्यूशन है। क्या ये है? यस इट इज बफर सोल्यूशन। क्या ये है? यस इट इज बफर सोल्यूशन। तो कैन नॉट क्लासिफाइड एज अ बफर, तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे? अल्फा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे रॉन्ग होगा। इसका मतलब है यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा हमारे लिए, क्योंकि उसने पूछा है कैन नॉट बी क्लासिफाइड। तो हमारे पास कौन सा होगा बच्चे अल्फा ऑप्शन जो है वो क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता ऐसा क्या है बच्चे बफर सोल्यूशन। चलें जी, हम एक और पूछते हैं आपसे क्वेश्चन जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्या है बच्चे द एक्वा सोल्यूशन, क्या है जी द एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन ऑफ विच, ऑफ क्या है जी विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द क्या है बच्चे फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड मेंटेन क्या है बच्चों मेंटेन, मेंटेन इट्स क्या है जी पीएच क्या है जी कांस्टेंट पीएच, pH the aqueous solutions of which of the following compound maintain its pH कैन नॉट कर लेंगे कैन नॉट। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी बच्चे अल्फा ऑप्शन है जी हमारे पास CH3COOH। ठीक है, इसके साथ कौन सा है बच्चों NH2 क्या है जी होल ट्वाइस है और SO4 है। बीटा ऑप्शन कर लें जी NH4 क्या है जी NO3 है और यहाँ पे क्या है जी KNO3 है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है जी चार्ली ऑप्शन है जी NH4 यहाँ पे क्या है जी OH और इसके साथ क्या है बच्चे NH4 क्या है जी Cl। जी बच्चों चार्ली और डेल्टा ऑप्शन हम कर देते हैं जी NH4 क्या है जी OH और इसके साथ लगा दें जी NaCl। जी बच्चों, the aqua solution of which of the following compound maintain its pH cannot, pH cannot, एक मिनट बच्चे, ये बच्चे कैन नॉट की बजाय आप कांस्टेंट कर दो।
जी बच्चों बताएं जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन होगा, शाबाश जल्दी करें। यानी पीएच को कौन कांस्टेंट रखता है, बफर सॉल्यूशन, तो इसमें तलाश कर लो बफर सॉल्यूशन। जी बच्चे कौन सा बफर सॉल्यूशन है इसमें, बोलें। क्या पहला बफर चार्ली सॉल्यूशन सर। है, पहला बफर सॉल्यूशन है, क्या ये पहला बफर सॉल्यूशन है या नहीं है, बोलो। क्या पहला जो है ये बफर सॉल्यूशन है या नहीं है, बोलें। नहीं है सर। नहीं है जी, क्यों नहीं है, बोले जरा क्यों नहीं है, शाबाश बताओ। सर ये इसका साल्ट नहीं है, ये एसिड तो ठीक है, वीक एसिड है, लेकिन ये जो साल्ट बना है वो इसका नहीं है। साल्ट नहीं है, यानी कहने का मकसद ये है कि इसमें कॉमन आयन नहीं है बच्चों, कॉमन आयन का यस सर, होना वो जरूरी है। साल्ट मतलब इसका साल्ट नहीं है, वो बिल्कुल जी, इसका किसी साल्ट नहीं, वो किसी और नस्ल का साल्ट, इस वजह से ये तो नहीं होगा। ठीक है जी, अगला पे आए जी, बीटा ऑप्शन के ऊपर अमोनियम नाइट्रेट और KNO3, इसमें तो ये देखें ये कॉमन आयन है ना। सर KNO3 स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो इसलिए फिर ये भी नहीं होगा। NH4NO3 और KNO3, सर KNO3 स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है ये। अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग है, ये KNO3 बेस है। हाय अल्लाह नहीं, मतलब वो ये हम्म। वो स्ट्रॉन्ग है। KNO3 क्या बेस है या एसिड है, क्या चीज है ये, सर बोलें बोलें शाबाश। ये देखें हमारे पास जो साल्ट है वो कैसे बनता है बच्चों, केटाइन और एनाइन से, ये केटाइन है ये एनाइन है, सर ये साल्ट है। ये भी साल्ट है, क्या ये साल्ट है, यस और नो। यस सर। ये भी साल्ट है, तो साल्ट और साल्ट मिलके तो नहीं बना सकते ना बफर, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हाँ जी अगले क्वेश्चन के ऊपर आए बच्चे, एक ही क्वेश्चन में तकरीबन सारे कंसेप्ट क्लियर करने लगा हूँ। हाँ जी बताएं जी, क्या ये बफर बनाएगा, क्या ये कांस्टेंट पीएच को रखेगा, रखेगा कि नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। यस सर। यस करेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या बच्चे वीक बेस है, क्या हमारे पास है कि क्या है जी वीक बेस है, और ये इसका साल्ट है, तो इसका मतलब ये करेगा। हाँ जी डेल्टा की जाने बाओ बच्चे, क्या ये करेगा, रेजिस्ट इन पीएच, पीएच को कांस्टेंट रखेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl। बोले नहीं सर। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, नहीं सर, क्यों नहीं करेगा, ये साल्ट, ये सोडियम का साल्ट है, ये ये इसका सोडियम इससे का कोई ताल्लुक साल्ट है, नहीं। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है बच्चे। ठीक है, इसमें कोई कॉमन आइन भी नहीं है, देयर विल बी नो कॉमन आइन। तो अब आपको पता चल गया, मैंने यहाँ पे दो चीजें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी कि जो हमारे पास बफर सोल्यूशन होता है इसमें तो एक का होना क्या है बच्चे, कॉमन आइन का होना जरूरी है बच्चों, कॉमन आयन का होना क्या है बच्चे जरूरी है। और दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए बच्चे, वो वीक एसिड या फिर क्या होना चाहिए बच्चे, वीक क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, फिर ही वो बफर होता है। अदरवाइज जो है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ क्या है बच्चे बफर सोल्यूशन, ये जो है बफर सोल्यूशन जो है वो कंसिडर नहीं होता बच्चों। ठीक है जी, तो ये अब आपको अच्छे तरीके से क्या है बच्चों समझ आ गया होगा। ओके मेरे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चे क्या है जी, सॉल्युबिलिटी क्या है जी, प्रोडक्ट है जी, कौन सा है बच्चे, सॉल्युबिलिटी क्या है जी, सॉल्युबिलिटी क्या है जी, प्रोडक्ट। अच्छा जी क्या है बच्चे, सॉल्युबिलिटी क्या है जी, प्रोडक्ट। पहले तो मुझे ये बताओ बच्चे, ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, बताएं शाबाश। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बोले क्या होता है बच्चे, जब 1 मोल क्या है बच्चे, द 1 मोल ऑफ क्या है जी सॉल्यूट डिजॉल्व क्या है बच्चे, डिजॉल्व इन क्या है बच्चे 1 लीटर, इन क्या है बच्चे 1 लीटर ऑफ क्या है जी वाटर, 1 लीटर ऑफ क्या है बच्चे वाटर, तो ये इसकी क्या कहलाती है, इट इज कॉल्ड क्या कहलाती है बच्चे, सॉल्युबिलिटी। जब क्या होता है 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट जो होता है डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ क्या है बच्चों वाटर, तो ये इसकी क्या कहलाती है बच्चों, इट इज कॉल्ड क्या कहलाती है जी, सॉल्युबिलिटी।
जब 1 मोल सल्यूट डिजॉल्व हो जाता है 1 लीटर वाटर, तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं मोल पर लीटर। क्या कह सकते हैं बच्चे? मोल क्या है जी? पर लीटर। देखो मेरे बच्चों, हमारे पास जो होते हैं जो जो तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएं तो उनके लिए तो हमें ज़रूरत नहीं है उनकी, क्योंकि 100% सॉल्युबिलिटी है, उसको फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो वीक होंगे हमारे पास, कोई एसिड्स होंगे या वीक बेस होंगे या वीक साल्ट्स होंगे जो कि वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हो सकते, उनकी सॉल्युबिलिटी फाइंड करने के लिए हम सर काम इस्तेमाल करते हैं बच्चे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स। जी बच्चे बताएं। सर ये 1 मोल ऑफ सल्यूट लिखा है आपने? जी जी, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ क्या जी ठीक है सर, वाटर। थैंक यू। इट इज कार क्या कहलाती है बच्चे? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, और क्या होता है बच्चे? मोल पर लीटर। इस सॉल्युबिलिटी को हम आल्सो कार क्या कहते हैं बच्चे? मोल क्या है बच्चे? पर लीटर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है जो साल्ट है, जैसे हमारे पास NaCl है, ये तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, इसको हमें जो है पता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी 100% है। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास AgCl है। अब AgCl तो क्या है बच्चे? जो हमारे पास जो है ये वाटर में बहुत कम डिजॉल्व होता है, इस वजह से हमने आप देखना है कि ये कितना सॉल्युबल है किसके अंदर बच्चे? वाटर के अंदर। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चे? टर्म इस्तेमाल करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है जी? प्रोडक्ट। तो देखो मेरे बच्चों, जब AgCl जब इसको मैं वाटर में डालता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है? Ag प्लस, और प्लस किस में बच्चों? Cl क्या है जी? नेगेटिव। ठीक है जी। ये हमारे पास किस स्टेट में है बच्चों? सॉलिड स्टेट में है। ये वाटर है, ये हमारे पास किस स्टेट में होता है बच्चे? एक्वस स्टेट में। ठीक है, और ये भी किस में आ जाता है बच्चे? एक्वस। वाटर इसको डिजॉल्व नहीं करता, लेकिन ज्यादातर इसको क्या कर लेता है बच्चे? सराउंड कर लेता है। क्या कर लेता है? ज्यादातर क्या कर लेता है बच्चे? सराउंड कर लेता है। शाबाश, इसकी जरा केसी लिखें बच्चे। केसी किसके इक्वल होगी? शाबाश बोलें केसी। केसी किसके इक्वल होगी बच्चे? हमारे पास क्या हो जाएगा? Ag प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? Cl नेगेटिव, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? AgCl। ठीक है, इस AgCl को हम इधर ले जाएं, या वाटर भी लिख लें बेशक, सबको इधर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा? Kc। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ag क्या हो जाएगा? Cl। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ag प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? Cl क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम एक ही कांस्टेंट लगाते हैं जो कि हमारे पास क्या कहलाता है बच्चे? KSP, जिसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फॉर क्या है बच्चे? पार्शली सॉल्युबल साल्ट या स्प्रेंगली सॉल्युबल साल्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो KSP इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? Ag प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? Cl क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या होता है बच्चे? दैट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है बच्चे? पार्शली सॉल्युबल साल्ट के आयंस के इक्वल होता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे? ये क्या है जी? आयंस है। क्या जी? कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी? आयंस। ठीक है, किसके बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जो कि हमारे पास क्या है जी? पार्शली सॉल्युबल साल्ट है। पार्शली क्या है जी? सॉल्युबल क्या है जी? साल्ट। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? सॉल्युबिलिटी क्या है जी? प्रोडक्ट। अब देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे देखें जी, अगर फॉर एग्जांपल जो सॉल्युबिलिटी है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चे? एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ KSP इज इक्वल टू किसके बराबर है जी? Ag प्लस, और यहाँ पे क्या है बच्चों? Cl क्या है जी? नेगेटिव। अगर मैं सॉल्युबिलिटी को S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? S। ये भी क्या हो जाएगा? S। तो हमारे पास जो KSP है वो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चे? KSP इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी? S का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चे? S का क्या है जी? स्क्वायर। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है तो सॉल्युबिलिटी दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? KSP का क्या हो जाएगा बच्चे? स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वी कैन फाइंड क्या जी? सॉल्युबिलिटी। वी कैन फाइंड क्या है बच्चों? KSP। हम KSP भी फाइंड कर सकते हैं और सॉल्युबिलिटी भी क्या है बच्चों? फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चे मैं एक जर्नल क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करता हूं, जो आपसे MCQs पूछे जाएंगे, और उसके बाद मैं एक आपको सुपर हिट ट्रिक बताने लगा हूं बच्चे। सुपर हिट ट्रिक
जिसके जरिए फौरन आप बता सकेंगे कि इसका क्या है बच्चे, KSP क्या है या इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है बच्चों। ठीक है, तो पहले जरा मैं आपको जरा रिवाइज कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस तरीके से KSP फाइंड करते हैं। ठीक है जी, या सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास कहता है जी KSP ऑफ क्या है जी सिल्वर क्लोराइड। ठीक है जी, इस क्या है जी 10 टू पावर क्या है जी -10। तो क्या करें बच्चे, फाइंड इट्स क्या है बच्चों, इट्स क्या है जी सॉल्युबिलिटी। आपने क्या फाइंड करनी है बच्चे, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है बच्चों फाइंड करनी है। तो देखो मेरे बच्चों AgCl है। ठीक है, AgCl, तो ये कितना इसमें कन्वर्ट होगा बच्चे, Ag प्लस और क्या हो जाएगा बच्चे, Cl क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है जी, 2 आइंस में क्या हो रहा है बच्चे, ये कन्वर्ट हो रहा है। तो बताएं जी इसकी KSP किसके इक्वल होगी, शाबाश बोलें, KSP किसके इक्वल होगी, KSP किसके इक्वल होगी, शाबाश बोलो। Ag plus concentration of Ag positive हाँ and जी, concentration क्या of हो जाएगा chloride पॉजिटिव ions. और क्या हो जाएगा Cl क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब इसके लिए भी सॉल्युबिलिटी, इसके लिए भी सॉल्युबिलिटी, तो KSP इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा S का स्क्वायर, ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चे KSP आ जाएगी। ठीक है, अब देखें बच्चे हमने क्या है कि जो KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड, अब S किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KSP और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब जनाब KSP की वैल्यू उसने दी है, क्या वैल्यू दी है बच्चे, 10 टू पावर क्या है जी -10 है। तो सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 10 टू पावर क्या हो जाएगा -10, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो S इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 10 टू पावर क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा 10 टू पावर क्या हो जाएगा -5। तो ये इसकी क्या आ जाएगी बच्चे, इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, इट्स सॉल्युबिलिटी। क्या कहलाएगी बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सही है, अच्छा जी। अब जनाब क्या है जी, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और आप लोग इसकी जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो इसका चले मैं एक ये क्वेश्चन है, आपको बच्चे KSP फाइंड करनी आती है, मैं सिर्फ ट्रिक की जाने चला जाऊं या थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, बताएं शाबाश। हाँ बताएं जरा, ट्रिक की जाने चला जाऊं या ठीक है बच्चे, आती है ये सारी, ये भी आनी चाहिए बच्चे, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अच्छा चलें आप लोग एक करें शाबाश, एक जरा क्वेश्चन आप लोग करें फिर मैं ट्रिक की जाने पाऊंगा। हाँ जी, CaF2, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड क्या है बच्चों, डिजोल्व, डिजोल्व, डिजोल्व इन क्या है बच्चे वाटर, डिजोल्व इन क्या है बच्चे वाटर। ठीक है जी, इसकी जो है हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है आपने, इसकी सॉल्युबिलिटी, चलें आपकी कोई पावर भी लिख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी इज इट सॉल्युबिलिटी फाइंड इट्स KSP। सॉल्युबिलिटी इसकी क्या है बच्चों, 10 टू पावर क्या है जी माइनस क्या है जी 4 है, 10 टू पावर क्या कर लें बच्चे -4 है। तो आपने इसकी क्या फाइंड करनी है बच्चे, KSP फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इसकी KSP फाइंड करनी है जी बच्चों। शाबाश, पहले तो आप बताएंगे कि इसकी जो है हमारे पास क्या आएगी, KSP कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, शाबाश बोलें जरा, सबसे पहले एक मियां सर लिख। इक्वेशन लिखनी है KSP is equal to concentration of positive ions into concentration of negative ions. जी बिल्कुल, ये प्लस क्या हो जाएगा 2, प्लस क्या हो जाएगा 2, F क्या हो जाएगा नेगेटिव। जी बच्चों, अब जनाब क्या है, ये जो सॉल्युबिलिटी है इसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमारे पास KSP किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे जितने नंबर आप बोलते हैं उसको हम 2S से रिप्रेजेंट, 3 होता तो 3S से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, तो हमारे पास KSP किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा Ca+2। ठीक है जी, इसकी कंसंट्रेशन और यहाँ पे क्या हो जाएगा F, नेगेटिव की पावर क्या हो जाएगी बच्चे 2 हो जाएगी। तो अब हमारे पास KSP किसके इक्वल हो जाएगा, शाबाश, KSP। यहाँ पे देखें बच्चे, इसके लिए सॉल्युबिलिटी के लिए S इस्तेमाल हुआ और F के लिए क्या है बच्चे 2S और इसकी पावर क्या है बच्चे, 2S की पावर क्या है 2 है, 2S की पावर क्या है बच्चे 2 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे S
और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे मल्टीप्लाइड बाय क्या करें बच्चे 4s2। तो याद रखो बच्चे ये जो s और s हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे 4s की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे 4s की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे KSP आ जाएगा। ठीक है, अब जनाब हमने सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी बच्चे KSP। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चे 4 और इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चे यानी क्यूबिक अंडर रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड क्या है बच्चे सॉल्युबिलिटी। क्या जी यू कैन फाइंड क्या जी सॉल्युबिलिटी। और अगर आपने बच्चों KSP फाइंड करनी है तो इस फार्मूले के जरिए यू कैन फाइंड क्या है बच्चे KSP इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 4s क्या हो जाएगा क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों तरीकों से आप सॉल्युबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं और KSP भी क्या है बच्चों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ बच्चे सुपर हिट ट्रिक की जानिब। ये सारी चीजें बच्चे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जी बोलें शाबाश। ये S2 के ऊपर ये स्क्वायर कहाँ से आए? कौन सा स्क्वायर तो नहीं है बच्चे, ये वाला स्क्वायर, टू ये वाला देखें इससे एफ ऊपर एफ की पावर क्या थी बच्चे, ये देखें 2 है ना, तो इसका पावर क्या हो जाती है पावर नहीं बन जाती, ये कोफिशिएंट इसकी पावर है ना, तो ये क्या हो जाएगा ये जी इसका 1 मोल है तो ये 1 रहेगा। ये 2 है तो 2, अगर 3 होता तो पावर 3 बन जाती। और सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चे 2s है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने 2s लिखा है। इस वजह से मैंने सारा प्रोसेस आपको कर दिया है ताकि अगर जी फॉर सर। एग्जांपल इसमें से कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले तो फिर आपको वो ये भी आना चाहिए। ठीक है, वरना मैं सिंपल जो है वो ट्रिक की जाने चला जाता। अच्छा जी, अब जनाब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारा चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो आप जनाब सुपर हिट ट्रिक के जरिए यू कैन फाइंड क्या है बच्चे यानी फाइंड कर सकते हैं KSP सॉल्युबिलिटी क्या है इसकी, ये सारी चीजें आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे बच्चों हमारे पास क्या है जी ट्रिक जो है आपने याद रखनी है जी। ट्रिक फॉर क्या है जी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ट्रिक फॉर क्या है जी सॉल्युबिलिटी क्या है जी प्रोडक्ट। ठीक है, देखो बच्चे फॉर एग्जांपल मैंने पहला जो साल्ट दिया था वो AgCl दिया था, दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दी किसकी CaF2 की। क्या है जी Ca क्या है जी F2। आप डायरेक्ट अगर इसका आप KSP निकालना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है बच्चे x की पावर x, याद रखें बच्चे x की पावर x, y की पावर y, और क्या हो जाएगा बच्चे सॉल्युबिलिटी, क्या हो जाएगा बच्चे सॉल्युबिलिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा y। ये आपकी सुपर हिट ट्रिक के बच्चे बगैर किसी क्वेश्चन के लिखे बगैर कोई और काम किए यू कैन फाइंड क्या है बच्चों एनी KSP इन क्या है बच्चे 20 सेकेंड्स। ठीक है जी, x की पावर x, y की पावर y और सॉल्युबिलिटी दोनों जो पावर हैं उनको आपस में क्या कर देना है बच्चों प्लस कर देना है। दोनों पावर को क्या कर देना है बच्चों प्लस कर देना है। तो चले मैं इसको अप्लाई करता हूँ जी बच्चे। ये समझ लो ये आपका x है, ये समझ लो ये आपका क्या है बच्चे y है। जी बच्चों बताओ x की पावर x तो क्या हो जाएगा बच्चे, क्योंकि 1 है तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 1, 1 की पावर क्या हो जाएगी 1, y हमारे पास 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 की पावर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा s तो क्या हो जाएगा बच्चे 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए 1 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा s की पावर क्या हो जाएगा बच्चे 2, ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों KSP आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका KSP। ठीक है, इसको अप्लाई करें बच्चे यहाँ पे। जी बच्चों इसको कंसीडर कर लो, ये आपका क्या है बच्चे x है, ये आपका क्या है बच्चे y है। ठीक है, तो क्या है बच्चे x की पावर x यानी ये 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 की पावर क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चे कितने हैं F2, F2 कितने हैं, F2 कितने नजर आ रहे हैं, अंधे को भी नजर आ रहे हैं, कितने नजर आ रहे 2 हैं। सर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 2। स्क्वायर सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चे 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 2 कितनी होती है, शाबाश बोलो 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 होती है, और यहाँ पे क्या s पावर क्या हो जाएगी बच्चे 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे KSP आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका KSP आ जाएगा। क्या अंडरस्टैंड हुई ये ट्रिक के नहीं हुई, बोले शाबाश। अंडरस्टैंड सर। अंडरस्टैंड हो गई है। चलें जी अब आप लोग करें शाबाश, सेकेंडों में आप लोग KSP फाइंड करें। शाबाश मैं एक साल्ट लिख रहा हूँ, क्या है बच्चे ALOH क्या है बच्चे होल क्या है जी थ्राइस। शाबाश बताएं जी इसकी KSP किसके इक्वल होगी, बोलें
KSP किसके इक्वल होगी? 9 S की पावर 4 4, लेकिन इधर क्या होगा बच्चे, यहाँ पे कौन सा होगा? 9 1 KS 9 9 9। ये तो बच्चे 20 सेकेंड में आप लोग नहीं कर पा रहे, किसी ने भी कोई आंसर नहीं दिया। शाबाश, बोले क्या होगा KSP? ये देखो ये 1 है, 1 की पावर क्या हो जाएगी? 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? S 3 प्लस क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा बच्चे? 3 की पावर 3 कितनी होती है? 3 की पावर 9 होती है, और 9 होती है 27 होती है? 9 होती है 27 27 होती है। 27 यहाँ पे क्या होता है जी? S 3 प्लस 1 करें तो क्या हो जाएगा बच्चे? S की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे? KSP आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? KSP आ जाएगा। हाँ जी, क्या अंडरस्टैंड हुई बात? ये साइकिल स्टैंड है? सर फिर से जरा समझा दें। नहीं समझ आई? अच्छा चले, मैं अब कैसे समझाऊं इसको जी। देखिए मेरे बच्चों, आपने सिर्फ कंपाउंड को देखते हुए आपने उसकी KSP निकाल लेनी है। देखिए हमारे पास क्या है बच्चे? ये 2 आयन है। क्या है जी? हमारे पास क्या है जी? 2 आयन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है जी? 2 आयन है। तो ये क्या हो जाएगी? यानी ये पहला आयन है, ये एक ही है, ये भी दूसरा है, तो एक ही है। तो ये एक है, तो x की पावर x, इसको हम x कंसिडर करें, इसको y कंसिडर, y की पावर y, और सॉल्युबिलिटी इन दोनों की जो पावर होती है उसको आपने प्लस कर देना। अब क्योंकि ये 1 है तो 1 की पावर क्या हो जाएगी? 1। ये भी एक है तो इस वजह से 1 की पावर क्या हो जाएगी? 1। और s क्या हो जाएगा बच्चे? ये देखिए पावर 1 1 है, तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो KSP किसके इक्वल हो जाएगी? s की पावर क्या हो जाएगी बच्चे? 2 के इक्वल हो जाएगी। s की पावर क्या हो जाएगी बच्चे? 2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखें बच्चे, Ca जो है वो 1 है, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी? 1। ये कितने हैं बच्चे? 2 हैं, 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और s क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? 4s की पावर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा बच्चे? 4s की पावर क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे देखें Al 1 है, तो 1 की पावर 1, और ये कितने हैं बच्चों? 3 है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 3। और s 3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? s की पावर क्या हो जाएगी बच्चे? 4 हो जाएगी। क्या आप मुझे बताएं, क्या ये समझ आया कि नहीं? आ गया सर। आ गया समझ? अच्छा चलें बताएं जी। AgBr2, AgBr2, शाबाश, क्या होगा जी? व्हाट इज KSP? इसकी KSP किसके इक्वल होगी? शाबाश बोलो, 20 सेकेंड में बताना है जी। 4sp3 4s3 4sp3 4sp3 s3 s की पावर 4s की पावर 3, 4s की पावर 3, यही होगा। ये जी देख सर। लो, 1 की पावर क्या हो गई? 1 जी बच्चों। 2 की पावर क्या हो गई? 2। और s 1 प्लस 2, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4। और s की पावर 1 प्लस 2, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? 4s की पावर क्या हो जाएगी? 3। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे? KSP आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ट्रिक के जरिए 20 सेकेंड के अंदर अंदर आप लोग KSP फाइंड कर सकते हैं। जी बच्चों, क्या समझ आई कि नहीं आई? और KSP सिर्फ साल्ट के लिए होती है? जी जी बिल्कुल, सिर्फ साल्ट, वो साल्ट जो कि स्प्रेंगली सॉल्युबल होते हैं या पार्शली सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात कि नहीं आई? अच्छा अब जनाब, कुछ बच्चे जो है अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हैं। ठीक है, जो मम्मी डैडी बच्चे हैं, शायद मेरी ट्रिक्स उनको समझ नहीं आती। ठीक है, तो उनके लिए आप थोड़ा सा रट्टा सिस्टम अगर आप पसंद करते हैं तो बच्चे रट्टा शरीफ लगा लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर दो हैं, 2 एटम्स हैं, क्या है बच्चे? अगर 2 एटम्स हैं, ये तो गिन लेंगे ना 2 एटम्स, तो उनके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? H2 के। अगर हमारे पास 3 आइंस हैं, ठीक है, ये 3 आइंस ही लिख लो बच्चे, 3 आइंस, ये हमारे पास अगर 3 आइंस हैं, तो इसके लिए KSP किसके इक्वल हो जाएगा? KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? 4s की पावर क्या हो जाएगा? 3। अगर हमारे पास 4 आइंस हैं बच्चों, तो KSP किसके इक्वल हो जाएगा? KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27
क्या हो जाएगा, s की पावर क्या हो जाएगा 4। और अगर हमारे पास 5 आइंस हैं तो फिर कितना हो जाएगा, KSP क्या हो जाएगा बच्चे, KSP इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 108 s की पावर क्या हो जाएगा 5। तो ये बच्चे जो है ये मम्मी डैडी बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देख लें। अगर रटा शरीफ आप पसंद करते हैं बच्चों, तो अगर ट्रिक को इस्तेमाल नहीं करते तो बच्चे इस तरीके से भी आप लोग ये कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं करना, क्योंकि इस वजह से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक नया टॉपिक शामिल किया गया है और इस वजह से बच्चे इसके साथ जो है क्वेश्चन आने के भरपूर जो है वो चांसेस होंगे, ठीक है जी। तो याद रखना है बच्चे, ओके जी। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं बच्चे, शाबाश, KSP ऑफ क्या है जी, AgCl इज इक्वल टू 10 टू पावर क्या है जी -10, ठीक है जी। 10 टू पावर क्या है जी -10। तो इसकी सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल होगी, शाबाश, सॉल्युबिलिटी जरा फाइंड करें किसके इक्वल होगी जी बच्चों। अल्फा ऑप्शन में दे देता हूँ 10 टू पावर -10, बीटा ऑप्शन दे देता हूँ 10 टू पावर -5, चार्ली ऑप्शन दे देता हूँ 10 टू पावर सिर्फ 10 कर दें, और डेल्टा में आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बताएं शाबाश, KSP ऑफ AgCl कितनी है बच्चों, 10 टू पावर -10। तो सॉल्युबिलिटी बीटा ऑप्शन सर बीटा 10⁻⁵ 10 टू पावर क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। देखो बच्चे AgCl है, AgCl है, तो क्या करेंगे बच्चे, 1 की पावर 1 और क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी 1 + 1, ठीक है। ये आपकी KSP आ जाएगी। तो KSP किसके इक्वल आ जाएगी बच्चे, S की पावर क्या हो जाएगी 2, S की पावर क्या हो जाएगी 2, इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, KSP की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है बच्चे, 10 की पावर क्या दी गई है -10। तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी इसका स्क्वायर रूट ले तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -5 आ जाएगी। तो ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चे, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। अंडरस्टैंड या साइकिल स्टैंड, अंडरस्टैंड। यस सर। यार आज सो तो नहीं रहे आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ठीक है। कोई आंसर नहीं कर रहे आप लोग, नहीं समझ Yes. क्या आपको समझ नहीं आ रहा क्या, आ गई समझ। अच्छा आ आगे गई समझ सर। चलें जी, ठीक है जी। सर हाँ जी, हाँ जी, आगे हेलो जी बच्चे, आवाज़ आपकी नहीं आ रही मुझे, तस्वीर भी नहीं आ रही, आवाज़ भी नहीं आ रही, दोनों गायब हो गई। सफाई हस्ती से मिट गई ये आवाज़ें, ये तस्वीरें, अब क्या क्या करें हम लोग गम के सिवा। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह, अच्छा चल ओके। अच्छा जी, चलें जी, अब मुझे आप जल्दी जल्दी आप बताएंगे, जिस बच्चे से मैं आप पूछूंगा वही मुझे बताएगा बच्चों। हमारे पास क्या है जी, KSP है, KSP, ठीक है जी। KSP ऑफ क्या है बच्चे, KSP ऑफ CaF2, ठीक है बच्चे। CaF2 वो कितनी है बच्चे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर क्या है जी -12 है, ठीक है जी, -12 है। तो आप इसकी क्या बड़े बच्चे फाइंड करनी है, सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। शाबाश, बताएं जिसकी सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल होगी, जल्दी करें, माँ का वा जर का वा। शाबाश, जिस बच्चे से पूछूंगा 25 सेकेंड के अंदर अंदर, टाइम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी करें। हाँ जी, जोहा बताएगी बच्चे, जोहा, जोहा जी बच्चे, क्या आंसर आएगा बच्चे, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। क्यों नहीं क्लियर हो रहा बच्चे, इतनी आसान ट्रिक के बाद फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे आपसे। क्या करेंगे बच्चे, शाबाश बताओ। ये देखो CaF2 है, CaF2 है, पहले तो आप इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो, क्या हो जाएगा बच्चे, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और S क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 4 की पावर क्या हो जाएगी 3। ये आपका क्या आ गया बच्चे, KSP आ गया KSP, ठीक है बच्चों।
अब आपको क्या चाहिए बच्चे, सॉल्युबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए आपको, सॉल्युबिलिटी। तो क्या हो जाएगा बच्चे, KSP डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, यानी जो क्यूबिक रूट हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा बच्चे, इसका क्यूबिक रूट। अब बच्चे वैल्यू लगाओ, शाबाश। ये देखें जी, वैल्यू लगाएं जी। KSP हमारे पास किसके इक्वल है बच्चे, KSP बोलें। 4 multiplied by 10 raised to power minus 12. हाँ जी, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर क्या है जी, 10 की पावर माइनस क्या है जी, 12 है। डिवाइड बाय क्या कर दें बच्चे, 4 कर दें। तो क्या होता है बच्चे, 4 से 4 cancel. क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो 10 की पावर क्या है जी, -12 का क्यूबिक रूट लें तो कितने के इक्वल आएगा बच्चे, दैट इज 10 की पावर क्या हो जाएगा, -4 के इक्वल आ जाएगा। ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चे, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। सर क्यूब कैसे लेंगे? 4, ये 3 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करें तो ये 4 रह जाएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे सर एक स्लाइड बैक कर दें प्लीज। हाँ बोले, क्या कह रही हैं। सर एक स्लाइड बैक कर दें। ये लें, स्लाइड बैक कर दी। ये क्वेश्चन मैंने पूछा है जी, किसी ने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है, ओके चलें जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो ये जनाब इसका आंसर। अब बताएं एनी कंफ्यूजन। देखें यहाँ पे जितना होगा, अगर क्यूब होगा तो इस पावर को डिवाइड कर दें 3 से, अगर 2 होगा तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, अगर 4 होगा तो इससे डिवाइड कर दो 4 से। जी बच्चों, क्लियर, क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, चलें जी, यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे Yes, sir. लेके चलता हूँ जी। हाँ जी, अब मैंने 2 आपको बताए हैं बच्चे। एक हमारे पास है जी CaF2 था, और एक दूसरा कौन सा था बच्चे, एक दूसरा कौन सा था जी, दूसरा था जी हमारे पास AgCl। एक हमारे पास क्या था जी, AgCl। ठीक है, दोनों का मैंने आपको बताया था कि इसका जो है वो दिया गया है। देखिए जी, हमारे पास, मुझे बताएं जी, मोर सॉल्युबल साल्ट कौन सा होगा, मोर सॉल्युबल साल्ट। यही वैल्यूज हैं बच्चे, मोर सॉल्युबल साल्ट कौन सा होगा, अगला MCQ जो पूछेगा। जी बच्चों, इसमें से ज्यादा मोर सॉल्युबल साल्ट कौन सा होगा बच्चे, CaF2 होगा या AgCl होगा, बोले। सर CaF2। CaF2, वो क्यों, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है। ज्यादा है, वेरी गुड। याद रखें बच्चे, जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है बच्चे, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, जितना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा। देखें, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आ रहा था बच्चे, इसकी सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻4 आ रही थी, जबकि इसकी क्या आ रही थी, सॉल्युबिलिटी क्या आ रही थी बच्चों, 10⁻⁻5। तो ज्यादा कौन सी है, ज्यादा कौन सी है, 10⁻⁻4 सर है। बुक में इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स की वैल्यू चेंज दी हुई है, मतलब उसके हिसाब से CF2 जो है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है और AgCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। हाँ, तो वो तो बच्चे आप कर सकते हैं ना, मैंने आपको तरीका बता दिया है, उसमें कुछ यस सर। वो और दी होगी ना, ये समझाने के लिए मैंने किया ओके है, सर। क्योंकि ये MCQ बच्चे बहुत ओके सर। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक में मौजूद है। लेकिन तरीका यही होगा, आप दोनों की क्या फाइंड कर लेंगे बच्चे, सॉल्युबिलिटी फाइंड कर लेंगे। इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जरी बात है, वो आप लोग देख लेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है जी, कम है। तो ये है जी कंसेप्ट अबाउट क्या है जी हमारे पास, कंसेप्ट अबाउट क्या है जी, अबाउट कंसेप्ट अबाउट किसका, सॉल्युबिलिटी क्या है जी, प्रोडक्ट। जी बच्चों, क्या मेरी कोशिश काम आएगी आपकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के लिए। यस सर। ओके, सारे यस कहें या सारे सोए हुए हैं, लगता है मुझे आज कोई मूड नहीं है पढ़ने का, हालांकि ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, क्या सबको समझ आ गया है कि नहीं, इसमें से MCQ आने हैं बच्चों, याद रखो। अच्छा चलें जी, आखिरी टॉपिक की जाने जाता हूँ जी, कॉमन आइन इफेक्ट। क्या जी, कॉमन आइन क्या है जी, इफेक्ट। जी बच्चों बताएं जी, ये कॉमन आइन इफेक्ट क्या होता है, शाबाश बोलो। जब क्या होता है बच्चे, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, क्या बच्चे, डिग्री ऑफ क्या है जी, आयोनाइजेशन क्या हो जाता है बच्चे, सप्रेस हो जाता है। ठीक है, जब हम क्या डालते हैं, बाय एडिंग, क्या जी, बाय क्या है जी, एडिंग,
कॉमन आइन, क्या जी, बाय एडिंग क्या जी, कॉमन आइन, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे, कॉमन आइन इफेक्ट। जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है बाय एडिंग क्या है बच्चे, कॉमन आइन, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे, कॉमन आइन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे, कॉमन आइन क्या है जी, इफेक्ट। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड। अच्छा जी, तो कैसे होगा जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या बच्चे NaCl है, ये किन किन आयंस में कन्वर्ट होगा बच्चे, NaCl प्लस के, सॉरी सॉरी सॉरी, Na क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल मैं HCl डाल देता हूँ, गैस डाल देता हूँ HCl, तो ये किन किन आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, H पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव। ये जो आयन है, दिस आयन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे, कॉमन आयन। दिस आयन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे, कॉमन आयन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इस कॉमन आयन की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दोबारा जो है ये बना लेगा, NaCl बना लेगा, जिसकी वजह से इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो क्या होगी बच्चे, सप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, सप्रेस हो जाएगी। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चे, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या हो जाएगी बच्चे, कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा देखें बच्चे, ये जो Cl है, ये क्या बना सकता है बच्चे, NaCl भी बना सकता है, HCl भी बना सकता है, लेकिन बनाएगा क्या, NaCl बनाएगा। इसकी क्या वजह है, शाबाश बताओ। जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो NaCl के बनेंगे, HCl के नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, ये आपने मुझे बताना है, शाबाश। याद रखो, जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स वो किसके बनते हैं बच्चों, लेस सॉल्युबल सॉल्ट्स के बनते हैं। किसके बनते हैं बच्चे, लेस सॉल्युबल क्या है जी, साल्ट, ठीक है, या फिर लेस सॉल्युबल एसिड, लेस सॉल्युबल क्या है जी, जो वाटर में लेस सॉल्युबल होता है उसके हमारे पास क्या बनते हैं बच्चे, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो सोडियम क्लोराइड लेस सॉल्युबल है, इस वजह से हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है, वो किसके बनेंगे बच्चों, NaCl के बनेंगे। किसके बनेंगे बच्चों, NaCl के बनेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, एक और साल्ट है जी, जैसे हमारे पास क्या है बच्चे, KClO3 है, क्या है जी बच्चे, KClO क्या है जी, 3 है, ठीक है। ये किन किन आयंस में कन्वर्ट होगा बच्चे, इट इज कन्वर्टेड इनटू K पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा, ClO3 नेगेटिव। इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ बच्चे, कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल देता हूँ, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, K पॉजिटिव और क्या हो जाएगा, OH क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये जो आयन है ये क्या कहलाएगा बच्चों, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कॉमन आयन। जी बच्चों बताओ, इसमें से किसके प्रेसिपिटेट्स हम हासिल करेंगे, KClO3 के या KOH के, बोले KCl KClO3 के, क्योंकि ये हमारे पास क्या बचे, वीक, याद रखें बच्चे, जो वीक या जो होता है लेस सॉल्युबल साल्ट होता है, उसी के हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट्स हासिल करते हैं। तो ये जनाब हमारे कंसेप्ट हैं अबाउट क्या है जी, कॉमन आयन क्या है जी, इफेक्ट। ओके बच्चों, तो काफ़ी लेक्चर हो गया, बड़ा लेक्चर हो गया, तो इतना मेरे ख्याल है काफ़ी है। तो इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात हो। कोई एनी क्वेश्चन?